यदि आप अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के कार्य को देखना चाहते हैं, या फिर आशीषों को पाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, विजयी होना चाहते हैं, तो अपने ध्यान को प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं या फिर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आप ये काम को करें जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है, यदि आप उस प्रकार से करेंगे तो आप निश्चय अपने जीवन में सफल होंगे, निश्चय अपने जीवन में आशीष को पाएंगे। दोस्तों, आप जानते हैं एक क्रिकेटर, एक बैट्समैन तब तक एक बेस्ट बैट्समैन नहीं बन सकता जब तक वो अपना ध्यान पूर्ण रूप से उस बॉल पर केंद्रित न कर ले। जो बॉल उसकी तरफ आ रही है, यदि उसका ध्यान उस बॉल पर नहीं रहकर इधर उधर रहेगा तो वो आउट हो जाएगा। तो उसे क्या करना है? उसे अपना ध्यान उस बॉल पर लगाए रखना है, और जब वो ध्यान उस बॉल पर लगा रहेगा तभी वो उसे हिट कर पाएगा जब वो उसके करीब आएगी। इसका मतलब उसको क्या करना है? उसको प्रैक्टिस करना है, अपने ध्यान को उस बॉल की ओर केंद्रित करना है। जब तक उसका ध्यान उस बॉल पर लगा रहेगा तब तक वो उसे बहुत अच्छे से हिट कर पाएगा, परंतु जिस समय उसका ध्यान उस बॉल पर नहीं रहेगा वो उसे हिट नहीं कर पाएगा और आउट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको भी अपने जीवन में करना है, परंतु आपको किस पर ध्यान लगाना है, किस बात पर आपको ध्यान लगाना है, हम लोग आज देखेंगे। कुलुस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय 1 और 2 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, अर्थात जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मसीह में हो तो अपने ध्यान को स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगा के रखो। जहां मसीह विद्यमान है वहां अपने ध्यान को लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं बल्कि स्वर्ग की वस्तुओं की ओर अपने ध्यान को लगाओ। अक्सर क्या होता है, अक्सर लोग पृथ्वी की वस्तुओं की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं, जिस कारण वो अपने आप को परीक्षा में डालते हैं, असफल होते हैं, या फिर परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में नहीं देख पाते क्योंकि उनका ध्यान संसार की वस्तुओं की ओर है। परंतु यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे कि अपने ध्यान को स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगा कर रखेंगे जहां मसीह विद्यमान है, तो आप परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को, उसकी आशीष को, उसकी सफलता को अपने जीवन में देखोगे। तो आपको क्या करना है? संसार की वस्तुओं की ओर अपने ध्यान को नहीं लगाना। संसार की वस्तुएं क्या हैं? यदि आप पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 16-17 पद पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड के विषय में परमेश्वर का वचन वहां पर बातचीत करता है। शरीर की अभिलाषा, जो अभिलाषा शरीर करता है उस पर ध्यान नहीं देना है। आंखों की अभिलाषा, जो आंखें अभिलाषा करती हैं जिन वस्तुओं की, उन पर भी ध्यान नहीं देना। जीविका का घमंड, उस पर भी ध्यान नहीं देना जीविका के लिए, बल्कि ध्यान किस चीज पर देना है? स्वर्गीय वस्तुओं पर जहां मसीह विद्यमान है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए कि मसीह पर अपने ध्यान को देना है, मसीह यीशु पर अपने ध्यान को लगाए रखना है। और जब तक आपका ध्यान मसीह यीशु पर लगा रहेगा, आप विजयी होते चले जाएंगे, आप आशीष होते चले जाएंगे, आप सफल होते चले जाएंगे। अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा कर रखें, उसके वचनों की ओर लगा कर रखें। हम पतरस के जीवन में देखते हैं, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठीक है, आ जा। और जब तक बाइबल कहती है वो प्रभु की ओर देखता रहा, तब तक वो पानी पर चलता रहा। परंतु जिस घड़ी उसने पानी को देखा, वो उसी घड़ी डूबने लगा, और तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे वहां से बाहर निकाला। तो जिस घड़ी उसने संसार की वस्तुओं की ओर अपने ध्यान को लगाया, एक तरीके से देखा जाए, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो वो डूबने लगा। परंतु जब तक वो अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगा के रखा, स्वर्गीय वस्तु की ओर लगा कर रखा, तब तक वो पानी पर चलता रहा। यदि आप अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के कार्य को देखना चाहते हैं, या फिर आशीषों को पाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, विजयी होना चाहते हैं, तो अपने ध्यान
ध्यान को स्वर्गीय वस्तु की ओर लगा कर रखें। दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने ध्यान को लगा कर रखें, न कि सांसारिक वस्तुओं की ओर, पैसे की ओर नहीं, आंखों की अभिलाषाओं की ओर, संसार की अच्छी अच्छी वस्तुओं की ओर नहीं, शरीर की अभिलाषा की ओर नहीं। ये चीजें भी जरूरी हैं, लेकिन सबसे पहले आपको परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाना है, परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाना है, यीशु की ओर अपने ध्यान को लगाना है। क्योंकि जब आप उस पर ध्यान लगाएंगे तो ये सब वस्तुएं आपको यूं ही मिल जाएंगी। बाइबल कहती है पहले तुम मेरे राज्य और मेरे धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। परमेश्वर का वचन ध्यान लगाने के विषय में एक और बात कहता है कि यहोशू से कहता है कि तू दिन रात इस व्यवस्था की पुस्तक पर मनन करते रहना, इससे तू प्रभावशाली होगा और तेरे सब काम सफल होंगे। इस पुस्तक पर ध्यान दिए रहना, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दिए रहना। तो अपने जीवन में आप इन दो कामों को करें कि अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर लगा कर रखें, उसके अनुसार अपने जीवन को जिएं, उसकी आज्ञाओं पर चलें। और दूसरी बात, रात दिन परमेश्वर के वचन पर मनन करते रहें, उस पर ध्यान दिए रहें। प्रभु आपको विजय करेगा, प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा, प्रभु आपको सामर्थी करेगा, प्रभु आपको प्रतिष्ठित करेगा, प्रभु आपको सफल करेगा, आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।